क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 56 लाख आबादी वाला एक छोटा सा देश इतना अमीर हो सकता है कि उसके सरकारी फंड की वैल्यू भारत की आधी जीडीपी के बराबर हो जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की। एक ऐसा देश जहां हर नागरिक करोड़पति जैसा सुरक्षित भविष्य लेकर चलता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नॉर्वे अपनी तेल की कमाई को अपने ही देश में खर्च नहीं करता, ना सड़क बनाने में, ना फ्री स्कीम्स में और ना ही वादों में, बल्कि वह पैसा दुनिया भर के 7200 कंपनियों में निवेश कर देता है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नॉर्वे दौरे के बाद सवाल उठ रहा है, क्या भारत को भी नॉर्वे के इस मेगा फंड से बड़ा फायदा मिलने वाला है? तो आखिर नॉर्वे इतना अमीर कैसे बना, कैसे काम करता है दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड, और क्या नॉर्वे अपने नागरिकों में यह पैसा बांटता नहीं है? दोस्तों, आज नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल और अमीर देशों में गिना जाता है, लेकिन 60 साल पहले तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उत्तरी यूरोप में बसे इस देश की पहचान सिर्फ मछली पकड़ने, लकड़ी काटने और समुद्री जहाजों तक सीमित नहीं था, बल्कि इंडस्ट्री, ना टेक्नोलॉजी और ना ही रोजगार। हालात ऐसे थे कि युवा नौकरी के लिए दूसरे देशों में पलायन कर रहे थे। लेकिन फिर हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने नॉर्वे की किस्मत बदल दी। 1960 के दशक में पूरे यूरोप में तेल और गैस की खोज शुरू हुई। तभी अमेरिकी कंपनी फिलिप्स पेट्रोलियम ने नॉर्वे सरकार से उत्तरी समुद्र में ड्रिलिंग की इजाजत मांगी। शुरुआती कई कुएं सूखे निकले, कंपनियां हार मानने लगी। लेकिन 23 दिसंबर 1969 क्रिसमस से ठीक 2 दिन पहले अचानक समुद्र के अंदर से काला सोना फूट पड़ा। यह था एफोफिस्क ऑयल फील्ड, दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक, और यहीं से बदल गई नॉर्वे की तकदीर। 1970 के दशक में नॉर्वे ने तेल कंपनियों पर करीब 78% टैक्स लगा दिया। सरकारी खजाना तेजी से भरने लगा। लेकिन अचानक आए इस दौलत ने देश को संकट में भी डाल दिया। महंगाई बढ़ी, दूसरी इंडस्ट्री बंद होने लगी, और 1986 में जब तेल की कीमतें गिर गई तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। यही नॉर्वे को समझ आया कि सिर्फ तेल पर निर्भर रहना खतरनाक है। फिर 1990 में नॉर्वे की संसद ने एक ऐतिहासिक कानून बनाया, गवर्नमेंट पेट्रोलियम फंड एक्ट। इस कानून के तहत फैसला हुआ कि तेल से होने वाली अतिरिक्त कमाई को एक अलग फंड में जमा किया जाएगा, जिसे सरकार सीधे खर्च नहीं कर सकेगी। यानी पैदा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा सॉवरेन वेल्थ फंड, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। 1996 में इसमें सिर्फ $400 मिलियन थे। आज इसकी वैल्यू $2.1 ट्रिलियन से ज्यादा है। यानी अगर यह पैसा नॉर्वे के नागरिकों में बांटा जाए तो हर नागरिक को करीब 3.5 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नॉर्वे इस पैसे को अपने देश में खर्च नहीं करता, बल्कि यह पैसा अमेरिका, यूरोप, एशिया समेत दुनिया के 68 देशों की 72,000 कंपनियों में निवेश किया जाता है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में भी इस फंड की हिस्सेदारी है। नॉर्वे का तर्क साफ है, अगर सारा पैसा देश में खर्च कर दिया गया तो महंगाई बेकाबू हो जाएगी। इसलिए फंड का पैसा विदेशी बाजारों में लगाया जाता है और सरकार सिर्फ मुनाफे का एक छोटा हिस्सा खर्च करती है। नॉर्वे ने इस फंड के लिए बेहद सख्त नियम बनाए हैं। यह फंड उन कंपनियों में निवेश नहीं करता जो परमाणु हथियार बनाती हो, तंबाकू बेचती हो या मानवाधिकारों का उल्लंघन करती हो। इन्हीं नियमों के चलते अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों को भी ब्लैकलिस्ट किया गया था। हालांकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे को भारत का ग्रीन एनर्जी सेक्टर के निवेश का न्योता दिया है। जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में नॉर्वे भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अरबों डॉलर का निवेश कर सकता है। दोस्तों, नॉर्वे की कहानी सिर्फ तेल की ही नहीं है, यह कहानी है दूरदर्शिता की, अनुशासन की और भविष्य के सोच की। जहां कोई देश प्राकृतिक संसाधनों की दौलत में डूबकर बर्बाद हो गए, वहीं नॉर्वे अपने काले सोने के आने वाली पीढ़ियों के लिए अमर धन में बदल दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत भी कभी ऐसा सॉवरेन वेल्थ फंड बना सकता है? क्या भारत की ग्रीन एनर्जी में नॉर्वे का पैसा नई क्रांति लाएगा? मैं हूं सूरज झा और आप देख रहे थे इंडिया न्यूज। नमस्कार।